बड़ी भाभी सुमी की शादी हुई और वह शांताराम चौल की 10 बाय 12 की खोली में रहने आ गई। उसका पति वसंता बीएमसी में टाइपिस्ट था। दिन भर मशीन के साथ खड़ खड़ खड़खुड़ करता रहता। सुमी के सास ससुर गांव में रहते थे। केवल देवर ही उसके साथ रहता था। वह कॉलेज के तीसरे वर्ष में था। उसका नाम था हेमंत। दोनों भाई देखने में बिल्कुल दक्षिण उत्तर जैसे अलग थे। वसंता देखने में सांवला, दुबली पतली काया वाला, जैसे सूखा बांगड़ा, और लगातार 4-5 साल टाइपिंग मशीन के साथ रहने के कारण कुछ अबोला सा। उसके विपरीत हेमंत गोरा चिट्टा, घनी मूछें, घुंघराले बाल, नियमित व्यायामशाला जाकर बनाई हुई गटीली काया वाला, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला और सुमी से बेहद अदब से पेश आने वाला। सुमी के आने से पहले इस घर में स्त्री का वावर नहीं था, इसीलिए घर में बिखराव था। सुमी ने कमरा झाड़ पोंछ कर चमका दिया, जमा हुआ कबाड़ बेच डाला, घर एकदम साफ सुथरा कर दिया। रसोई का ओटा चमकाया। जितने 4 हंडे, 2 कलश और थोड़े बहुत बर्तन थे, उन्हें भी घिस कर चमका दिया। राशन का सामान भर लिया। मंडवली पर डिब्बे करीने से जमाए। डालडा के डिब्बे में तुलसी लगाई और एक गुलाब का पौधा भी लगाया। रोज सुबह नहा धोकर तुलसी पर हल्दी कुमकुम चढ़ाकर पानी देने लगी। कुछ अच्छा पकाती तो पड़ोसियों को बांट देती। पड़ोसी भी उसकी तारीफ करने लगे। हेमंत सुबह कॉलेज और उसके बाद प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता, रात को ही घर लौटता। लेकिन अप्रैल में कॉलेज और ट्यूशन की छुट्टियां पड़ी तो वह माली पर लेटकर उपन्यास पढ़ने लगा। लकड़ी की छत की दरारों से उसे काम करती हुई भाभी दिखती। हाथ में कोई प्रेम कथा होती, उसमें नायिका के भरे पूरे अंगों का रस भर्रा वर्णन पढ़ते हुए दरारों से दिखती भाभी की गोरी कमर, गर्दन। कभी भाभी अलमारी के पीछे साड़ी बदलती, साड़ी का नीचे गिरना, फिर उसके नाजुक हाथों की उंगलियों से नीर बांधना, आंचल संवारना। कभी वसंता पास होता तो उसे पिन अप करने के लिए बुलाना। हेमंत समझता था कि यूं देखना ठीक नहीं, लेकिन युवा मन मानता ही कहाँ था। रात को वसंता और सुमी की बातें, सुमी की खिलखिलाहट वह कान लगाकर सुनता। अंधेरे में दिखता तो कुछ नहीं, पर उनके मिलन की तस्वीर अपने मन में रंग लेता। धीरे धीरे उसे वसंता की जगह खुद नजर आने लगा। वह और उसकी सुमी नींद में वह उसे पास खींचता, उसके माथे पर ओंठ रखता, उसके बालों में खो जाता। एक मन कहता, हेमंता यह रोज कर रहा है, सपना ही सही, पाप है। बड़ी भाभी तो माँ समान होती है। अगर तुरंत दूसरा मन कहता, माँ कैसी, वह तो मुझसे केवल 2 साल ही छोटी है। इन्हीं दो मनों की कश्मकश में वह उलझ जाता, पागल हो जाता। उसकी यह हालत उसके दोस्त को पता चली। उसने उसे अपने गुरु के पास ले गया। गुरुजी को हेमंत ने सब कुछ बता दिया। गुरु बोले, अरे बच्चा, मनुष्य का मन ही ऐसा जटिल होता है। तुझे वैसा लगना स्वाभाविक है, लेकिन इससे बाहर आने के लिए या तो तू अलग कमरा ले ले, या वही रहकर भी इस वासना से खुद को रोको। इसके लिए तू जिस देवता को मानता है उसका नाम जप कर। जप में खंड न पड़े। हेमंत ने फीस पूछी। गुरुजी बोले, इस वासना से दूर होकर जब तेरे मन में भाभी की जगह माँ की छवि दिखे, तब मुझे 4 चाफे के फूल ला देना। हेमंत को यह सब सच नहीं लगा, पर दोस्त बहुत खास था और गुरुजी भी उसके दोस्त के दादाजी के समय से पूज्य थे, इसीलिए उसने नाम जप शुरू किया। शुरुआत में छत से उसका जप सुनकर सुमी उसकी चुटकी लेती। देवर जी, जल्दी शादी के लिए नाम जप कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसका मन से किया जाप देखकर उसे भी उसके प्रति आदर होने लगा। घर में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। 2 महीनों में हेमंत को खुद में बड़ा बदलाव दिखा। उसे विश्वास हो गया कि वह क्रोध, लोभ, द्वेष, मत्सर, वासना सब पर काबू पा सकता है। यह फिर
मित्र के साथ गुरुजी के पास गया। गुरुजी प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे। हेमंत ने कुछ बोले बिना उनके चरणों में चाफे के फूल अर्पित किए। गुरुजी ने रोका और कहा, ये फूल दत्त गुरु के चरणों में अर्पित कर। हेमंत ने दत्त गुरु की प्रतिमा के चरणों में फूल अर्पित किए और साष्टांग नमस्कार किया। फिर गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी बोले, हेमंता, मैं तो बस माध्यम हूँ। यह बंधन तो तेरे और दत्त गुरु के बीच का है। श्रद्धा रख और नित्य नाम स्मरण करता रह। आजकल लोग कहते हैं, गणराय की सूंड क्यों, दत्त गुरु के साथ कुत्ते गाये क्यों? लेकिन ये सब प्रतीक है। यह कोई समझता ही नहीं। सब कुछ भौतिक रूप से खोजने लगते हैं। इस चराचर में व्यापी ऊर्जा का आदर करना चाहिए। हेमंत ने गुरुजी को प्रणाम कर विदा ली। उस दिन उसका जन्मदिन था। उसने देवघर की मूर्तियों को फूल चढ़ाए और 4 फूल भाभी को देकर भाई भाभी के चरणों में झुका। भाभी बोली, देवर जी, मैं आपसे छोटी हूँ, मेरे चरण क्यों छूते हैं? हेमंत बोला, उम्र से छोटी हो भाभी, लेकिन मान सम्मान से बड़ी हो। भाभी ने भी उसका औक्षण किया और मूंग के लड्डू खिलाए। रात को तीनों ने साथ बैठकर बासुंदी पूरी का भोजन किया। रात में हेमंत को बहुत हल्कापन महसूस हुआ। उसके मन का तूफान गुरुजी की मदद से शांत हो गया था। हेमंत को अब यह अनुभव होने लगा कि जब मन स्थिर होता है तो जीवन अपने आप सरल और सुखद बन जाता है। वह फिर से पढ़ाई में मन लगाने लगा। भाभी के प्रति उसके मन में जो पहले आकर्षण था, अब वह श्रद्धा और आदर में बदल गया। सुमी भी यह देख रही थी। पहले वह हेमंत की आंखों में छिपी बेचैनी समझती थी। अब उसकी नजरों में एक सच्ची शांति दिखाई देती। वह मन ही मन गर्व करने लगी कि उसका देवर इतना मजबूत निकला, जिसने अपनी कमजोरियों पर विजय पा ली। कुछ महीनों बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने पर हेमंत को एक अच्छी नौकरी मिल गई। भाई भाभी बहुत खुश हुए। सुमी ने कहा, हेमंत, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अब तुम्हारे लिए भी अच्छा घर परिवार ढूंढना चाहिए। हेमंत मुस्कुराया। भाभी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक आप और भैया मेरे साथ है, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। सुमी ने स्नेह भरी नजर से कहा, नहीं देवर जी, अब आपको अपने लिए जीवन संगिनी ढूंढनी ही होगी। जैसे आप अपने मन को साथ चुके हो, वैसे ही अपने घर परिवार को भी संभालोगे। हेमंत ने मन की वासना पर जीत पाई। गुरुजी की दी हुई साधना, नाम स्मरण और श्रद्धा ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया। भाभी और भाई के साथ उसका रिश्ता और भी मजबूत और पवित्र हो गया। अब वह जान चुका था, सच्चा बंधन शरीर का नहीं, मन और आत्मा का होता है। और जब मन शुद्ध हो जाए तो जीवन में किसी भी आकर्षण, मोह या वासना की जगह सिर्फ करुणा, सम्मान और प्रेम रह जाता है। दोस्तों, जीवन में श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाहे वह किसी इंसान पर हो, किसी देवता पर हो या किसी वृक्ष पर हो, कोई ना कोई चाहिए। इसके सामने हम नतमस्तक हो, अपने मन के संदेह व्यक्त कर सके। भगवान चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, यीशु हो या कोई पवित्र ग्रंथ, हमारे भीतर श्रद्धा होनी चाहिए। बिल्कुल सही ना दोस्तों?